हेलो दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ अदानी ग्रीन एनर्जी की। और इस शेयर की कवरेज कोई एनालिस्ट नहीं कर रहा। किसी के समझ में ही नहीं आ रहा तो किसी को इस पे डाउट हो रहा कि कहीं ये भी रुचि सोया की तरह ऊपर जाकर नीचे तो नहीं आ जाएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल एनालिसिस की है अदानी ग्रीन के बारे में। आप वो देखो, फिर आपको किसी भी एनालिस्ट की सजेशन नहीं लगेगी। अगर चार्ट पे प्राइस एक्शन को देखता हूँ तो मार्केट लाइव चल रही और आज ओपनिंग हुई है 1079 रुपीज से। अगर आरएसआई के लेवल को चेक करूँ तो 56 निकल कर आती है। और मुझे ये लगता है बहुत अच्छा मौका है एंट्री लेने का वापस से शेयर में। और अगर एमएसीडी की तरफ देखें तो ऐसा लगता है आने वाले दिनों में ये बुलिश क्रॉसओवर बन सकता है। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट आता है कि अदानी ग्रीन के पास इतने बड़े प्रोजेक्ट्स तो हैं लेकिन इसके सोलर को बाय करने वाला कोई नहीं है। मतलब थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। आप जानते हो, पूरी दुनिया जानती है, आने वाला सेक्टर जो कमा कर देगा, जो रिटर्न बना कर देगा, वो है रिन्यूएबल एनर्जी। और अभी एफआईआई इन्वेस्टर्स जो पैसा लगा रहे हैं वो भी एनर्जी सेक्टर में ही लगा रहे हैं। और इस तरह की न्यूज जब आती है तो लोग अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। और यही डिफरेंस है दो लोगों के बीच में। एक वो जो इंट्राडे करते हैं, पोजिशनल करते हैं 2% लेने के लिए, 10% लेने के लिए, जो सिर्फ आने वाले 4 दिन का सोचते हैं। ऐसे लोग का मंथली पीएल नेगेटिव में ही रहता है। शेयर मार्केट में आप आज प्रॉफिट बुक करोगे और अगले मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर का पीएल भी देख लोगे तो आप लॉस में ही रहोगे। आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे और फिर बैलेंस शीट जीरो हो जाएगी या फिर नेगेटिव हो जाएगा। और दूसरे वो लोग हैं जो दूर के सोचते हैं। वो कभी भागते हुए शेयर में पैसा नहीं लगाते, जो गिर चुकी है और जिसका टाइम आने वाला है, जहां रिटेल निवेशक जाते ही नहीं। और ये इन्वेस्टर्स ऐसे शेयर में ही कमाते हैं। और आने वाले टाइम में ये एनर्जी सेक्टर ही एक ऐसा है जो लोगों को मुनाफा बना के देगा, जो पैसे बना कर देगा। ये क्योंकि ये बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो 2 या 10% के लिए नहीं आए हैं। वो एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस में इतना पैसा नहीं लगाएंगे जितना एनर्जी सेक्टर में लगाएंगे। क्योंकि किंग तो वही है जो 1,000 रुपए लेकर आए और 5,000 रिटर्न बना कर जाए। अदानी ग्रीन से कितने लोग रिटर्न बनाए हैं, कितनों का लॉस प्रॉफिट में बदल गया है। इन्वेस्टर्स को पहले से पता था अदानी ग्रीन 100 से 1,000 जाएगा और वो लोग कमा लिए। ये जो लोग बोलते हैं कि अदानी ग्रीन डूबेगा, वो जो बियरिश है इसके ऊपर, ये वही लोग हैं जिनको मौका ही नहीं मिला एंट्री करने का। भारत की नंबर 1 कंपनी है एनर्जी सेक्टर की अदानी ग्रीन, और टाटा पावर दूसरी नंबर 1 कंपनी बनेगी। एक बार आप बस ये देखो, 2022 के टारगेट रिन्यूएबल एनर्जी की 175 गीगावाट की है और प्रेजेंट वर्किंग है 89 गीगावाट। अभी भी 100 गीगावाट की डिमांड पूरी करनी है। और आप ये भी देखो, पिछले सालों में किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी बढ़ती जा रही है भारत में। 2014 में 17% था, 2019 में 21.25% हो गया। मतलब एनर्जी सेक्टर में इतना ज्यादा वेरिएशन कोई आसान बात नहीं होती। और आप ये भी पढ़िए, 2019 के साल में भारत में पहली बार कोल बेस्ड एनर्जी में गिरावट दर्ज की गई थी। कोल बेस्ड थर्मल से जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है भारत को, 2019 के बाद बहुत कम कर दिया गया है। और ये ग्राफ भी देखिए आप, 2015 तक कोल एनर्जी पे भारत डिपेंड था और सबसे पीक पे चल रही थी, पूरे डिमांड में थी। मानिए 2015 का बाद जैसे रिवॉल्यूशन सी आ गई और डिक्लाइन देखिए, जीरो से नीचे गिरती हुई ग्राफ है। तो आप बताइए मुझे, ये इलेक्ट्रिसिटी आखिर कोल से नहीं जनरेट हो रही, इतनी गिरावट आ रही, तो फिर इसकी भरपाई कौन कर रहा, कहाँ से हो रहा। आपको पता है 2018 के बाद सोलर हाइड्रो से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन 6% से बढ़ गई है भारत में। और ये डाटा 2018 और 19 की है सिर्फ, 2020 में तो इससे ज़्यादा चेंजेस आई है। और ये कल की न्यूज, जब प्रेसिडेंट जी ने ये न्यूज अनाउंस किया आने वाले 2030 तक भारत के पास 450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होगी। नहीं, आप मुझे बताइए, 2022 तक 175 गीगावाट, 2030 तक 450 गीगावाट, ये इतनी सोलर और विंड प्लांट कौन बनाएगा। नहीं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री भारत में कौन सी है। आपके पास एक ही आंसर होगा और वो है अदानी ग्रीन। और जो लोग ये बोल रहे हैं अदानी ग्रीन के पास बाय करने वाला नहीं है उसके सोलर इलेक्ट्रिसिटी को,
जब सरकार ही इतनी बड़ी टारगेट रखी है आने वाले सालों में, तो ये कैसे आप सोच सकते हो कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी को कोई बाय ही नहीं करेगा। और सरकार खुद ये प्लांट नहीं बनाती, सरकार बिडिंग करवाती है, बोली लगती है मेगावाट की, कौन सी कंपनी सबसे सस्ता में प्लांट बनाकर दे सकती है सरकार को। और आप देखिए अदानी ग्रीन ही सरकार के हर बिडिंग को लेकर जाती है। अब अगर ये सब समझने के बाद भी आपके दिमाग में कुछ नहीं गया, तो तुम इतना समझ लो कि शेयर मार्केट तुम्हारे बस की नहीं है, तुम बस 1% में ही खुश रहोगे। और आने वाले दिन में अदानी ग्रीन कितने मुनाफे में रहेगा, इसका प्रूफ भी आप देख लीजिए। 23 दिसंबर की न्यूज है, अदानी ग्रीन को 1200 मेगावाट जनरेट करने का ऑर्डर मिल गया बिडिंग में। अदानी ग्रीन की खास बात यह है कि ये सोलर और विंड, हाइड्रो, हाइब्रिड सभी तरह के प्रोजेक्ट्स ले सकता है। इतना खतरनाक कंपनी बन गया है, अभी इसके आगे कोई टिक नहीं सकता। और कल की ही बात है जब अदानी ग्रीन का प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहे सोलर प्लांट का पूरा हो गया। यह प्लांट 100 मेगावाट का है। जो लोग अदानी पे बियरिस हैं उनकी तो बैंड बजने वाली है। और मुझे लगता है एक और रैली आएगी इस अदानी ग्रीन में, जो अदानी ग्रीन को 2000 तक लेकर जा सकती है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी वजह साफ दिखाई देती है। आने वाले 5 साल में अदानी ग्रीन के साथ आपको क्या लगता है क्या होगा। आने वाले समय में ये तो तय है कि एनर्जी सेक्टर उठेगी, न्यू हाई बनाएगी। तो क्या अदानी ग्रीन के बिना भारत की इतनी बड़ी टारगेट पूरी हो जाएगी। लेकिन इतना समझ आता है, अगर डीप आती है शेयर में तो लॉन्ग टाइम के लिए बाय करते रहना चाहिए, एक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। अदानी ग्रीन अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। और आप ये भी देखिए, जहां यूके ने ये अनाउंस किया था कि आने वाले 2030 तक वो कंप्लीट ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो जाएगा। ये आने वाले 2022 में ही 50% अपनी इलेक्ट्रिसिटी को विंड एनर्जी से शिफ्ट कर लिया है। मतलब यूके में अभी 50% इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट होती है। और अब भारत में भी यही होने वाला है आने वाले 2030 तक। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर कीजिए। जी आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है, पैसा आपका है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।